अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, जहाँ भी रहते हों, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियाँ और मुश्किल आसान करे। और मैं आपकी खिदमत में फिर एक कहानी, एक स्टोरी लेके हाज़िर हुआ हूँ। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी। पुराने वक्तों की बात है कि मिस्र में एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह रहता था। उसकी हुकूमत और सल्तनत तो बहुत दूर दूर तक चर्चे थे, लेकिन ज़ालिम भी बहुत था। उसका ये था कि कोई भी अपनी रियाया में लड़की पैदा नहीं होने देता था। जब भी कोई लड़की पैदा होती, उसको ज़िंदा मार देता, ज़िंदा जला देता, ज़िंदा दफन कर देता, जैसे पुराने वक्तों में होता था, ज़िंदा दरगोर कर देना। तो उसने ऐसा हुआ। तो वो तो परवरदिगार है ना, वो तो चाहे कुछ भी कर सकता है, वो गफूर रहीम है। कुछ दिनों के बाद खुदा का ऐसा करना हुआ कि उसके अपने ही घर उसकी बेटी बीवी उम्मीद से हुई और उसने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ दूसरे मुल्क। अगर बेटी पैदा हुई तो उसको ज़िंदा दरगोर कर देना। अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको अच्छे से पालना, अच्छे से रखना। मैं 1-2 महीने के लिए जा रहा हूँ। और वो अपने कुछ लश्कर लेके चला गया। उसका खुदा का करना ऐसा हुआ कि ठीक 2-3 दिन बाद लड़की पैदा हो गई। किसी को नहीं पता था। उस बादशाह की मलका ने जब को अपने पास बुलाया, जो उस वक्त उसके पास थे, उन्होंने बुलाया कि मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये हीरे जवाहरात अशरफियाँ ले जाओ, लेकिन ये बेटी का किसी को बताना नहीं। माँ थी, माँ की ममता जोश में आई। उसने बोला कि जो कुछ तुम लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन इस बेटी के बारे में किसी को बताना नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो जो चांदी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात अशरफियाँ जो कुछ लेना तो ले गए और अपने घरों में चले गए। तो कुछ वो बेटी पैदा हुई तो वो बेटी को अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करने लगी। उसने बोला कि चलो बादशाह जितने दिन दूर है उतने दिन मैं अपने पास रखती हूँ। तो उसने अपने पास रखा। जब बादशाह के आने का वक़्त हुआ, जिस टाइम पे वो कह के गया था मैं फ़लाँ टाइम तक वापस आ जाऊँगा, वो कह के गया था, तो उन्होंने जब उसके आने का टाइम हुआ तो उन्होंने बेटी को एक अपना जो था एक ख़ास खादमा उसको दे दी। वो बहुत दूर थी, दूसरे शहर में। उसको बोला ये हीरे जवाहरात ले जाओ और उस बेटी की अपने घर में परवरिश करो, अपने घर में पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देना कि ये बादशाह की बेटी है। उसने बोला ठीक है। वो ले गई। वो ले जाने के बाद जब उसको पता चला तो वो घर में पालने लगी, उसको सब कुछ मुहैया करने लगी। ज़ाहिर बात है वो शहज़ादी थी, बादशाह की बेटी थी, तो वो कैसे हो सकता था। उसने अच्छे तरीके से उसको पाला पढ़ाया। जब वो जवान हुई तो कुछ अरसा गुज़रा तो ये बादशाह ज़ाहिर बात है बेटियों के ख़िलाफ़ था बेटी पैदा होने से। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक दिन बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ चहलकदमी कर रहा था, तो ऐसे ही उसको पता चला कि ये हाँ मुलाजमा है, इसके घर में बेटी है और बहुत ही खूबसूरत है। उसको पता चला तो उसने बोला मैं उस बेटी से मिलना चाहता हूँ। उस बादशाह को पता चला कि वो बेटी फ़लाँ जगह अब खेल रही है अपनी सहेलियों के साथ। वो बादशाह वहाँ चला गया, जाकर देखा
और देखकर वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने उस खादमा को हुक्म भेजा, हुक्म दिया कि जाओ उस खादमा को लेके आओ। उस खादमा को बोला तुम पहले हमारे दरबार में रहती थी, अब क्या हुआ है? उसने बोला जी मैं कुछ तबीयत खराबी की वजह से मैं अब नहीं आ सकती। उसने ये नहीं ना बोला कि मैं बेटी की पैदाइश में टाइम गुजार रही हूँ और टाइम नहीं है तो मैं नहीं आ सकती। तो उसने बोला कि मैं इसी वजह से अभी दरबार में आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकी। तो बादशाह ने बोला कि वो फ़लाँ बेटी जो सहेलियों में खेल रही है वो तुम्हारी है? उसने बोला जी हाँ तुम्हारी है। तो बादशाह ने बोला कि मैं उससे के साथ निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह को तो नहीं पता था कि मेरी बेटी है, वो बेटी मेरी है, मेरी बीवी ने उसको दी है पालने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो कहीं बादशाह वो बेटी मेरा शिकार ना हो जाए, मैं उसको मार ना दूँ। उसने बोला कि मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। तो वो जो खादमा थी उसको तो पता था ये बेटी इसकी ही है। वो बहुत उसी टाइम रोने लगी और रोते रोते चली गई। तो जब मलका के पास से 2 दिन बाद मलका के पास आई तो मलका को कहने लगी कि बादशाह ने मुझे जो बेटी तुम्हारी है उसी से निकाह करने का हुक्म दिया है। तो बोला तैयारी करो, मैं कुछ दिनों के बाद उससे निकाह करने के लिए उस खादमा को बोला कुछ हीरे जवाहरत ले जाओ और निकाह की तैयारी करो, फलां तरीक को मैं उस बेटी से लड़की से निकाह करूँगा। तो वो चली गई। जब मलका को पता चला तो मलका ने बोला कि बाप और बेटी का निकाह तो ये कैसे मुमकिन है? तो उसने सोचा कि ये मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये बादशाह अपनी ज़िद से नहीं बाज आएगा। तो उसने उस खादम को बोला कि बादशाह को पास जो हीरे जवाहरात है जो तुम ले लो, तो 2-3 दिन इसको रखो अपने पास, मैं कुछ करती हूँ। उसने बोला ठीक है। वो लेके बादशाह से बोला कि हाँ मैं निकाह की तैयारी करती हूँ। तो वो हीरे जवाहरात लेके चली गई। तो वो जब बड़ी हुई तो बादशाह सारी बात है, जब वो टाइम आया निकाह का तो बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ गया। वहाँ ना खादमा थी और ना ही उसकी बेटी थी। वो घर में देखा, बुलाया उसको। कुछ पास वाले घरों में बोला कि जी ये तो बहुत दिनों के चली गई है यहाँ से, पता नहीं, बता के नहीं गई। बादशाह ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढने के बाद पता चला कि वो दूसरे मुल्क चले गए हैं। वो बादशाह के हीरे जवाहरात और बेटी को साथ लेके वो खादमा में चली गई। वो दूसरे मुल्क के बादशाह के पास पहुंचे और जाकर उनको सारा वाक़या बताया कि ये फलाफला मुल्क के बादशाह की बेटी है। तो पहले तो बेटियों को पसंद नहीं करता था, तो उसकी बीवी ने मुझे चोरी से इसको पालने का हुक्म दिया। जब ये बड़ी हो गई है तो ये बादशाह को पता नहीं था मेरी बेटी है। वो बादशाह उसी से निकाह करना चाहता है। तो जब ये दूसरे मुल्क के बादशाह को सब किस्सा सुनाया तो उस बादशाह ने बोला कि आप हमारे पास ही रहो। उस बेटी का बादशाह ने अपने बेटे से, दूसरे मुल्क का जो बादशाह था उसने अपने बेटे से उस बेटी का निकाह कर दिया। वो हंसी खुशी वहाँ ही रहने लगे। और उस खादमा को बोला कि तुम भी यहाँ रहो, अब तुम वहाँ जाओगे तुमको मार डालेंगे, तुम भी वहाँ रहो। इसी तरह जिससे खुदा चाहता है वो तपते तंदूर से बचा लेता है। वो गफूर रहीम है, वो जैसे चाहे कर सकता है। तो इसी तरह वो बेटी अपने बाप के जुल्म से बच गई और हंसी खुशी वहाँ रहने लगी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।